हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो हम लोग शुरुआत करेंगे अपनी सीरीज़ का। आगे का जो सेक्शन है उसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे आज कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके लूसेंट की किताब से बनाए गए हैं। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हो तो इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है डे 1 से। आप पहले सारे क्लासेस को एक बार से देख लो ताकि आपका जो पूरा सेक्शन है लूसेंट का वो कवर हो जाए। इस क्लास के जस्ट बाद में आपका रहता है करंट अफेयर्स लाइव का क्लास। ये क्लास आपका होता है 6:45 AM शार्प। इसी चैनल पे आपका ये क्लास रहता है और ये एक ऐसा क्लास है जहाँ पे आपको हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल एनालिसिस के साथ में, और जहाँ पे स्टैटिक होता है वहाँ पे स्टैटिक, जहाँ पे जीएस का पार्ट होता है वहाँ पे जीएस के पार्ट को जोड़ के पढ़ाया जाता है, जो आपके हर एक एग्ज़ाम को कवर करता है। तो इस क्लास को मिस मत किया करिए। देख रहे हो वैक्सीनेशन का इफ़ेक्ट अभी तक बना हुआ है फिलहाल। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्लास। इसके अलावा आपके 2 स्पेशल क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, एक 10:30 बजे और एक होता है दोपहर में 2 बजे। 10:30 बजे का जो आपका क्लास हो रहा है ये जीके का मिसलेनियस फैक्ट के बेसिस पे चल रहा है। कई बार आपने देखा है कि आजकल जो पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके फैक्ट के बेसिस पे आ जाते हैं। फैक्ट इन द सेंस कि भाई किसी चीज़ के बारे में, किसी मॉन्यूमेंट के बारे में, किसी एक ऐसी चीज़ के बारे में पूछ लिया गया जो आपने आज तक नहीं सुना है। क्यों? क्योंकि बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ फैक्ट, राइट। तो यहाँ पे उन सारे फैक्ट को कवर किया जा रहा है। 10:30 बजे वो क्लास होती है और जो दूसरा आपका क्लास है वो है दोपहर में 2 बजे। ये जो क्लास है, जितने भी बिगनर्स हैं या फिर जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी जीएस बहुत ज़्यादा वीक है, पेड स्टूडेंट में वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये क्लास सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है। तो प्लीज़ दोनों स्पेशल क्लासेस को मिस मत करिए। चलिए आइए शुरुआत करते हैं सवालों का सिलसिला। एक बार से सेशन के लिंक को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए अच्छा देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फ्रॉम विच स्टेट डिड अलाउद्दीन खिलजी टेक ओवर द थ्रोन ऑफ द सल्तनत आफ्टर रिसीविंग द इमेंस वेल्थ। का सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट था या प्रोविंस था हमारे देश के अंदर जहां से इन्होंने बहुत सारी वेल्थ को इकट्ठा किया था और थ्रोन को भी क्या किया था, ओवरटेक किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवगिरी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे आओ। हु वॉज द फर्स्ट टू डिवाइड द मुगल एम्पायर इनटू द प्रोविंसेस। आपको पता है कि जो मुग़ल साम्राज्य था वो पहले डिवाइडेड नहीं था, पहले वो यूनाइटेड फॉर्म में था, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे इनके जो सुल्तान वगैरह थे उनकी पावर डिक्रीज होती गई तो इस पूरे साम्राज्य को, इस पूरे एरा को अलग अलग प्रोविंसेस यानी कि स्टेट्स में डिवाइड किया जाता है। लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा भी आता है कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर में भी ये जो बहुत ही बड़ा सा एम्पायर था इसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया। एंड जब हम इस डायनेस्टी की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो ये नाम आपको हमेशा देखने को मिलेगा। चलिए अगला सवाल, हु वॉज द फर्स्ट अफगान रूलर टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। सबसे पहला अफगान रूलर आपसे पूछा गया। ज़रा सवाल के ऊपर ध्यान दीजिएगा क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे रूलर ऐसे आए हैं जो आपको मिलेंगे मंगोलिया की तरफ से, लाइक मंगोल्स की तरफ से। कुछ आपको रूलर्स ऐसे मिलेंगे जो ईरान की तरफ से भी आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मेसोपोटामिया वाला जो पूरा एरिया था उधर से भी आते हैं। ठीक है, बट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो दिल्ली के सिंहासन पे बैठा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहलोल लोधी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, हु वॉज द फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर इंडिया। अब देखो इंडिया में पोर्चुगीज़ भी आते हैं, उसके बाद में आप देखो डचेस हैं, पोर्चुगीज़ हैं, फिर ब्रिटिशर्स आएंगे, उसके बाद में फ्रांसीसी आएंगे यानी कि फ्रांस वाले जो लोग हैं वो आते हैं। फ्रांसीसी तो बेचारे ऐसे थे कि जैसे कि चाय में पड़ी हुई मक्खी है, उसको ऐसे ब्रिटिशर्स ने यूँ निकाल के फेंक दिया तो उनकी तो कहानी ख़त्म हो जाती है बेचारे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो एक आप कह सकते हैं प्रॉब्लम बने हुए थे वो थे पोर्चुगीज़। किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। तो जो पोर्चुगीज़ का एम्पायर था या जो ब्रिटिशर्स का एम्पायर था, इन दोनों के बीच में पिस्ता कौन है? हमारा प्यारा भारत। पोर्चुगीज़ का अगर आप इम्पैक्ट देखना चाहें तो आज के टाइम पे भी आप गोवा में देख लो या फिर आपका पुडुचेरी है, वहाँ पे भी आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट गवर्नर पूछा जा रहा है। अल्फांसो जो थे वो सबसे पहले गवर्नर यहाँ पे बनते हैं। अगला, व्हेन डिड वास्को डी गामा केम टू इंडिया। अब देखो इंडिया हो गया या अमेरिका हो गया ऐसे कुछ, या ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये कुछ ऐसे कंट्रीज़, ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूजुअली क्वेश्चन बनता है कि इनको फाउंड किसने किया या फिर सबसे पहला पर्सन कौन था जो यहाँ तक पहुँचा। तो जब आप इंडिया की बात करोगे तो वास्को डी गामा मिलेगा,
कोलंबस की अगर हम बात करें तो कोलंबस वो प्राणी थे जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ की खोज करी थी और कहा था यही है क्या प्यारा भारत। तो आज तक अगर आप देखें तो उसमें जो वेस्ट इंडीज़ लिखा है वो इसी वजह से लिखा हुआ है। अगला, वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा अटेन निर्वाणा। निर्वाणा आप जानते ही हैं क्या होता है भैया निर्वाणा। निर्वाणा की बात करें तो जो लास्ट मोमेंट होता है जहाँ पर आखिरी या अंतिम सांस उन्होंने ली थी वो जगह कौन सी थी, कुशीनगर थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि इनका बर्थ, इनका जन्म कहाँ हुआ था तो वो हो जाएगा लुम्बिनी नेपाल के अंदर, और इनकी जो डेथ होती है वो कहाँ होती है, कुशीनगर। ये आपको मिलेगा कहाँ, यूपी के अंदर। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में और वहीं मैंने कहा था कि कुशीनगर जो है इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया जा रहा है और जब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा तो यहाँ से सबसे पहली जो फ्लाइट है वो श्रीलंका जाएगी। अगला, What was the Council of Ministers of छत्रपति शिवाजी कॉल्ड। आजकल आप पेपर में देख रहे हो ये जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं ना कि भाई इनका जो साम्राज्य था, उनके साम्राज्य में जो सोल्जर्स हुआ करते थे उनका नाम क्या था, उनके साम्राज्य में या पेशवा के साम्राज्य में जो बाकी लोग हुआ करते थे उनको क्या कहते थे। ऐसे क्वेश्चंस आजकल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अष्टप्रधान। क्या कहते हैं इसको, अष्टप्रधान कहते हैं। इसके लिए कोई इंग्लिश का शब्द नहीं है, ठीक है। तो इसको आप क्या कहोगे, अष्टप्रधान। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी आपको हिंदी ही याद करनी पड़ेगी और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी आपको अंग्रेजी ही याद करनी पड़ेगी। अगला, विच इज़ द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट ऑफ अथर्ववेद। अथर्ववेद पूछा गया है, इसका आंसर क्या होगा, गोपात ब्राह्मण इज द राइट आंसर। अच्छा, आप मुझे एक आंसर करके बताओ कि जो अथर्ववेद था ये किस चीज़ के बारे में बताता था। जैसे कि मैंने कहा यजुर्वेद तो वो योगा के बारे में बता रहा है, ऋग्वेद की बात करी तो गायत्री मंत्र हो गया, हिम्स हो गए। उसी तरीके से अथर्ववेद जो है वो किसके बारे में बताता है। अगला, हु वॉज बाबा फरीद। आपने ये नाम सुना होगा, हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जो हम सुन के बस ऐसे ही निकल जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में उन्हीं नामों से सवाल कई बार फ्रेम आजकल हो रहे हैं। तो ये कौन थे, सूफी सेंट थे। जब हम सूफिज़म की बात करते हैं तो सूफिज़म वाले चैप्टर के अंदर हम बहुत ज़्यादा नहीं जाते, है ना, क्योंकि हमें लगता है कि यार सूफिज़म से कोई सवाल ही नहीं बनेगा। लेकिन जैसे कि आप देखते हो जब हम कबीर की बात करते हैं, मीराबाई की बात करते हैं, या आपने देखा होगा तुलसीदास की बात करते हैं, तो दीज आर द नेम्स जो कहीं ना कहीं आपको मिलते हैं हमारी हिस्ट्री के अंदर। और ये सारे के सारे कौन थे, सेंट थे, ठीक है। तो ये कौन थे, सूफी सेंट थे। अगला, विच मुगल एम्परर इज कॉल्ड द नेशनल एम्परर। किसको यहाँ पे नेशनल एम्परर कहा गया, तो ये एक ही हो सकते हैं, अकबर द ग्रेट। आप सभी लोग जानते हैं अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे खास बात ये थी कि ये पूरी तरीके से सेकुलर रहते थे। ऐसा नहीं था कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है, ऐसा वाला इनके साथ में नहीं था। ही वॉज वेरी सेकुलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। अगला, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ नूरजहां। आप जानते ही हैं अगर खूबसूरती की बात आती है तो मुमताज़ महल और नूरजहां, ये दो नाम आपको हमेशा सुनने को मिलते हैं, है ना। तुम में से आधों ने तो पता नहीं कितनों के नाम नूरजहां रख दिए होंगे, ये भी तुम ही बता सकते हो बेहतर। इसका आंसर बनेगा यहाँ पे मेहरुनिसा। बहुत ही खूबसूरत सा नाम, मेहरुनिसा। अच्छा, मुझे ये तो बता दो नूरजहां जो थी ये किसकी वाइफ थी, ये बस बता दो मुझे। छोटू सा सवाल पूछा है तुमसे। अगले सवाल पे आते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के संस्थापक का नाम आपको बताना है। इसका आंसर बनेगा यहाँ पे खिज्र खान। बहुत ही खान यहाँ पे है कि क्या, खिज्र खान, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा, इनके द्वारा यहाँ पे इस डायनेस्टी की शुरुआत करी जाती है। नेक्स्ट पे आइए। विच सूफी सेंट सेड दिल्ली इज़ फार अवे। किसके द्वारा ऐसा बोला गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निज़ामुद्दीन औलिया के द्वारा ऐसा बोला गया था। दिल्ली चलो, ये आप लोगों ने सुना होगा कि ये नारा दिया जाता है। ये कब आता है, जब सिपोय म्यूटनी होती है, यानी कि 1856 के टाइम पे, जब ये पूरा का पूरा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आ जाता है। उसके बाद में 1857 में जब रिवोल्ट का टाइम आता है, जिसे हम सिपोय म्यूटनी कहते हैं, उस समय पर आपको ये देखने को मिलता है। अगला, कौन सा ऐसा टेक्स्ट है जिसको यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया और यहाँ पे उसका नाम रखा गया क्या, रजनामा। इसका आंसर बनेगा यहाँ पे महाभारत। सवाल, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ये कौन सी लैंग्वेज में है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओगे कि कौन सी भाषा में है। आंसर आना चाहिए सबका। जितने क्वेश्चंस पूछते हैं ना वो आप
आंसर करते चला करो कमेंट बॉक्स के अंदर, चाहे आप उसको बाद में देखो, चाहे आप उसको सुबह देखो, जब भी आपको फुर्सत मिले आप तब देखो, लेकिन आंसर किया करो, क्योंकि जब आंसर करते हो ना तो वो चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके कहीं ना कहीं वो सेव हो जाती है। और इतना सारा जीएस है, इतना सारा करंट अफेयर्स है, कितना स्टफ याद करोगे। अब तो हालात ऐसे हो चुके हैं, 2018 का करंट पूछ रहा है भैया, वो करंट नहीं वो हिस्ट्री हो गई है, कौन समझाए एग्जामिनर को, बताओ। खैर कोई बात नहीं। विच विमेन लेड द मराठा फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द औरंगजेब, कौन सी ऐसी थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ताराबाई। वेरी इंपॉर्टेंट नेम, आपने सुना होगा जब ये वाला टाइम पीरियड आता है तो यहाँ पे ये लीड करती हैं, क्योंकि इनका जो बेटा होता है वो बहुत छोटा होता है। अगला, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट बिटवीन क्या, अब्दाली एंड क्या हो जाएगा भैया इसका आंसर, सिंपल है यार, मराठास के बीच में ये हुई थी, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। और पानीपत के जो युद्ध हुए हैं वो 3 आपको देखने को मिलेंगे, और 3 में से जो तीसरा है वो आपको ये मिलेगा। बाकी जो 2 हैं वो कौन कौन से ईयर में होते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच रूलर डिड द फर्स्ट जैन सभा टुक प्लेस, हम लोगों ने बुद्धिज़्म के बारे में तो इतनी बार पढ़ा हुआ है, एक करके हम लोग यहाँ पे इसको याद करते रहते हैं, है ना। ये अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, और ये हो गया कनिष्क। कहा जा रहा है कि जैनिज्म के टाइम की बात करते हैं तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे सबसे पहली बार इनकी जो काउंसिल है उसका आयोजन किया जाता है। अगला, विच स्टेट इज़ रंगपुर, ये एक ऐसी जगह है जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे आपको देखने को मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा गुजरात के अंदर। गुजरात में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आती है लोथल एंड धोलावीरा, ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने, इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। अगला, व्हाट डिड आनस डिनोट इन द वैदिक एज, आनस शब्द जो था ये वैदिक एज में क्या कहता था, पुलक कार्ड। आपने बग्गी देखी होगी, बग्गी, या अगर आप कभी लखनऊ में आए होंगे तो लखनऊ में आप जब इमामबाड़े में घूमने के लिए गए होंगे तो वहाँ पे आपने बाहर देखी होगी बहुत सारी ये बुलक कार्ट होती हैं, बहुत सारी बग्गी वहाँ पे होती हैं, तो अगर नहीं देखा है तो कभी एक्सपीरियंस करिएगा। चलिए नेक्स्ट, विच डायनेस्टी रूल्ड द इंडिया एट द टाइम ऑफ तैमूर इन्वेजन, आपको पता है कि जो तैमूर था ये भारत के अंदर अटैक करता है, तो कहा जा रहा है कि जब ये अटैक करने के लिए आता है तो उस टाइम पे इंडिया में किसकी डायनेस्टी रूल कर रही थी, तो तुगलक वंश उस समय पर रूल कर रहा था। तुगलक वंश की बात करें तो आपको एक ऐसे सुल्तान का नाम देखने को मिलता है जिसने एग्रीकल्चर के फील्ड में काफ़ी अच्छा काम किया था, उनका नाम कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। अगला, फितूहत ए फिरोज शाही इज़ अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये फिरोज शाह या फिरोज तुगलक की ये ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना, ये सवाल भी बन जाता है। अगला, कौन से ऐसे सूफी सेंट थे जो कि बिहार के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, फिरदौसी। वेरी 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 फेमस, मतलब अगर आप आज भी बिहार चले जाओगे, इनके बारे में अगर आप कुछ भी पढ़ना चाहते हो, लाइक अगर इनसे जुड़ी हुई कुछ आप किताबें पढ़ना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत ईजिली वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो दिस नेम इज़ वेरी फेमस इन बिहार। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी बिल्ड द टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये कहाँ पे था, ये आपको देखने को मिला तमिलनाडु के अंदर, और ये वही वाला मंदिर है जहाँ पे कौन गए थे, ज़ोइंगफेंग गए थे। ये कौन सी डायनेस्टी ने बनवाया था, पल्लवास। अब तुम मुझे बताओ कि रूलर कौन थे, क्योंकि अभी शायद 2 दिन पहले मैंने तुमको रूलर का नाम पढ़ाया था। अगला, व्हाट इज़ द फेमस आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ राष्ट्रकूटास, राष्ट्रकूटास के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनका जो साम्राज्य था वो आपको महाराष्ट्र और जो गुजरात का एरिया था वहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ पे कैलाश मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि जो मंदिर था ये आपको मिलेगा कैसा, नागारा स्टाइल का देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो नॉर्थ वाला एरिया था ना, नॉर्थ और साउथ के बीच में आ जाता है, तो वहाँ पे आपको नागारा स्टाइल का टच देखने को मिलेगा। हु बिल्ड द मोटी मस्जिद इन द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, किसने बनवाया था इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने बनवाया था। नेक्स्ट पे आइए, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पन साइट्स आपको देखने को मिलती हैं। देखिए, हड़प्पन साइट्स की अगर हम बात करें या हड़प्पा या मोहनजोदारो की बात करें तो ये दोनों ही साइट हमारे यहाँ पर नहीं है। कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर है। एक रावी नदी के किनारे हड़प्पा हो गया, और जो दूसरी है वो सिंधु नदी के किनारे, यानी कि आपके मोहनजोदारो के बारे में बात करी जा रही है ना।
ये जो इंडस रिवर वाला जो एरिया था वहाँ पे बहुत सारे साइट्स आपको मिलते हैं। रीज़न भी कि ये जो सिविलाइजेशन है, ये सिविलाइजेशन सिंधु नदी के आसपास के एरिया में ही अपना घर बसाती है। कहा जा रहा है सबसे ज़्यादा साइट्स आपको कहाँ मिलेंगी? गुजरात के अंदर मिलेंगी। लेकिन यूजुअली पेपर के अंदर कालीबंगा के बारे में पूछ लिया जाता है। कालीबंगा नाम की जो जगह है वो आपको कहाँ पे मिलेगी? वो आपको मिलेगी राजस्थान के अंदर। और अगर कहा जाए सबसे बड़ी साइट कौन सी है हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर, तो कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर करो। पढ़ाई हुई चीज़ है इसीलिए पूछा है सवाल। हु वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ द आजीविका सेक्ट? तो आंसर हो जाएगा मकिल घोसाल इज द आंसर। नेक्स्ट, विच प्लेस इज कंसिडर्ड द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म? अभी मैंने आपको बताया गौतम बुद्ध जी की जो बर्थ प्लेस थी वो क्या थी? लुम्बिनी। कहाँ पर थी? तो ये आपको नेपाल के अंदर मिलेगी। अगला, शिवाजीज फादर शाहजी भोसले वॉज ओरिजिनली इन द सर्विस ऑफ विच स्टेट? देखो एक्चुअली क्या था कि इनके जो फादर थे ना वो किसके साथ में काम करते थे? आपको पता ही होगा कि वो मुगल डायनेस्टी के साथ में काम किया करते थे, राइट। लेकिन शिवाजी जो थे इन्होंने मतलब अपने 10 साल की एज आते आते अपनी आर्मी इतनी बड़ी खड़ी कर ली थी कि पूरी की पूरी सेना को ये हरा सकते थे। इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए थे कौन? शिवाजी। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अहमदनगर इज द राइट आंसर। अगला, हु फाउंडेड द विक्रमशिला बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री? इसका आंसर बनेगा धर्मपाला। मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया भी था। क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करके देखो, होता क्या है लूसेंट के अंदर कंटेंट तो उतना ही है ना, सेम कंटेंट है, उसमें कुछ चेंज नहीं होता। बट कई बार क्या होता है क्वेश्चन के फॉर्मेटिंग में चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको हो सकता है कई बार कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट मिल जाते हैं। ठीक, वैसे मेरी कोशिश पूरी होती है कि क्वेश्चन कोई भी आपका रिपीट ना हो, बट कई बार ऐसा होता है कि लैंग्वेज के बेसिस पे अगर आप देखो तो क्वेश्चन अलग है लेकिन आंसर जो है वो वहाँ पे कहीं ना कहीं मैच कर जाता है। तो उसमें टेंशन मत लिया करो क्योंकि वो क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग ही ऐसी हो जाती है। अगला, वेयर इज़ द जैन टेम्पल दरबारा लोकेटेड? अरे वेरी इंपॉर्टेंट भाई, कहाँ है? अरावली की पहाड़ियों के ऊपर, ये राजस्थान के अंदर आपको मिलेगा, माउंट आबू के ऊपर। नेक्स्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ बीन फाउंड इन कालीबंगा ऑफ राजस्थान इन विच डिस्ट्रिक्ट? कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लोकेटेड है? तो ये कहाँ पे? गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। नेक्स्ट देखिए, विच रूलर ऑफ द मेडिवल इंडिया डिक्लेयर्ड मजहर? किसको यहाँ पे इस नाम से डिक्लेयर किया गया था? तो अकबर द ग्रेट यहाँ पे इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट पे आओ, विच मुगल रूलर बिल्ड द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली हु बिल्ड द मोटी मस्जिद इन दिस फोर्ट? अब देखो यहाँ पे दो नाम आएंगे। दो नाम क्यों आएंगे? क्योंकि पेपर के अंदर क्या होता है ना, कई बार ऑप्शंस के साथ में खेल हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब तुम कहोगे मैम अभी तो आपने रेड फोर्ट पढ़ाया था, मोटी मस्जिद पढ़ाया था और वहाँ पे आपने ये बोला था। एग्जैक्टली मैंने वहाँ पे ये बोला था। सवाल क्या कह रहा है? कौन से ऐसे मुगल रूलर थे जिन्होंने क्या किया था? रेड फोर्ट को तो बनवाया था और इन्होंने मोटी मस्जिद को भी बनवाया था इन दिस फोर्ट। जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे शाहजहां का नाम भी आएगा। अब दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा आप उसके हिसाब से आंसर मार्क करोगे, ठीक है। अगला सवाल, विच रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत डिसाइडेड टू चेंज द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? कौन से ऐसे रूलर थे जिन्होंने अपनी कैपिटल को चेंज करने के बारे में सोचा था? आंसर बताइए। आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक इज द राइट आंसर। मतलब यार वैक्सीनेशन होता है एक दिन है, इसका इफेक्ट जो है मुझे तो लगता है पूरे हफ्ते भर रहता है मतलब हद ही हो गई है। नेक्स्ट देखिए, दीवाने कोली अगर आपसे पूछा जाए क्या फाउंडेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक, ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर। देखो यहाँ पे कोही लिखा है ना, कोही, कोही का मतलब क्या हो गया? एग्रीकल्चर हो गया। कोहली मत पढ़ लियो, मतलब तुम लोग कुछ ऐसा भी कर सकते हो। हु वॉज द मुगल रूलर हु अलाउड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेट अप द फैक्ट्री इन सूरत? किसने यहाँ पे अलाउ किया था इनको? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जहांगीर। इनकी एंट्री होती है क्योंकि अकबर जो होते हैं वो, इनकी डेथ कब होती है? 1605 में। उसके बाद में जहांगीर का साम्राज्य आता है। उसके बाद आते हैं कौन? थॉमस रो तो बाद में आएंगे, पहले आएंगे कौन? विलियम हॉकिंस। अगला, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लागू कोई और करता है और इसको इंडिया में से हटाया जाता है किसी और के द्वारा। इसमें क्या होता है? इसमें बोला जाता है कि अगर कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर, कोई भी ऐसी मैगज़ीन है जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किसी चीज़ को पब्लिश करती है तो भैया उसको क्या किया जाएगा? तुरंत बैन, और उसको उठा के जेल में डाल देंगे, ठीक है। दूसरा इसके अंदर बोला गया था कि अगर मान लीजिए कि कोई भी न्यूज़पेपर है, कोई भी मैगज़ीन है,
अगर वो छपता है तो उसकी एक कॉपी पहले किसके पास में जाएगी? ब्रिटिशर्स के पास में जाएगी। तो ये किस चीज़ के बारे में था? न्यूज़पेपर्स के बारे में था। सवाल, इसको लेकर कौन आया था और इसको हटाया किसने था? दोनों का नाम बताओ। अच्छा चलो, लेके जो आया था वो हम बता देते हैं, हटाया किसने था वो आप मुझे बताना, ठीक है? लॉर्ड लिटन के द्वारा इसको लेकर आया गया था, हटाया किसने था वो आप बताइएगा। वो अच्छा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना, अरे यार सॉरी। हाँ, अगला, पेशावर became a famous center of Buddhist civilization during the region of which emperor? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्क। कनिष्क और पेशावर दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है एक समय के बाद में। अगला देखिएगा, विच टू लार्ज independent kingdoms emerged in South India during the last day of मोहम्मद तुगलक region? यानी कि मोहम्मद तुगलक का जब आखिरी वाला टाइम पीरियड चल रहा था उनकी डायनेस्टी का, उस टाइम पे दो अलग अलग साउथ के यहाँ पे किंगडम निकल के आती है, विजयनगर एंड कौन सा? बेमनी किंगडम। इन दोनों के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा स्टफ देखने को मिलता है। अगला, Who was the ruler who defeated the मेवाड़ in the battle of खानवा? खानवा की जो बैटल हुई थी उसमें यहाँ पे किसके साथ में युद्ध होता है? बाबर के साथ में युद्ध होता है। मैंने आपको ये बताया भी था कि इसमें जीतते कौन है? बाबर की यहाँ पे जीत होती है। अगला, Who was the ruler of Khilji dynasty who laid the foundation stone of the Khilji dynasty ending the slave dynasty? slave के बाद में क्या आ रहा है? खिलजी डायनेस्टी आ रही है। बहुत ही ग्रेट थे, लेकिन आप तो जानते ही हैं ये किसी के चाचा जी थे और उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। वो प्राणी कौन थे? उनका नाम कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताओ। वेरी फेमस नेम। समझ ही गए होगे अब तक? नहीं समझो तो आंसर करो जल्दी से। चलो, अच्छा, Who built the कुवैत उल इस्लाम मॉस्क्यू? ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी। एक्चुअली में कुतुब मीनार भी इनके द्वारा ही स्टार्ट किया जाता है, लेकिन पूरा जो है वो कौन करवाते हैं? इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया जाता है। और आगे चल के इसका जो टॉप वाला फ्लोर होता है वो फिरोज शाह तुगलक जो है वो उसको रिकन्स्ट्रक्ट भी कराते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आइए। विच टू शेफिसियंस ऑफ द लोधी डायनेस्टी इनवाइटेड बाबर टू अटैक? यार ये देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो व्यक्ति होते हैं जिसमें से यूजुअली पेपर के अंदर ये वाला नाम आता है, ठीक है? इन दोनों लोगों ने क्या किया था? बाबर को इनविटेशन दिया था कि भाई इस डायनेस्टी को ख़त्म करो और तुम आ जाओ, मैं यहाँ बैठूंगा गद्दी पे और तुमको थोड़ा बहुत साम्राज्य दे दूंगा। इन्होंने कहा अच्छा बेटा ऐसा करोगे? दिल्ली तो हमको रास आ गया। अब दिल्ली रास आ गया तो फिर क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। अगला, बिटवीन होम द ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन इन 1757? तो ये सिराजुद्दीन और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में साइन होती है। रॉबर्ट क्लाइव की अगर बात करोगे तो बैटल ऑफ प्लासी आपको मिलेगा, और बैटल ऑफ प्लासी एक ऐसा युद्ध था जिसके बाद में क्या होता है? मुगल डायनेस्टी या आप कह लो कि बाकी जितनी भी डायनेस्टीज थी धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती हैं एंड ब्रिटिशर्स का साम्राज्य यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो मैंने आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं आज के। आई होप कि आपने रिवाइज कर लिया होगा। हो सकता है कि एक दो चीज़ें ऐसी हों जो आपके लिए बिल्कुल नई जैसी हों, तो भाई नई जैसी हैं तो उसके लिए दो ही चीज़ें होती हैं, या तो सेल्फ स्टडी आप कर रहे हो, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो वेलकम टू द बैच जो कि आपका 20 तारीख से स्टार्ट हुआ है, ठीक है? ये जो 20 तारीख से बैच स्टार्ट हुआ है इसमें आपको बता दें जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, ठीक है? ये सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे अनअकैडमी के सारे एजुकेटर्स के, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। इसके साथ में आपको जो जेडी की टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हुई है एसएससी की, वो भी आपको इसके साथ में मिलेगी। और इसी के साथ में आपको ये भी बता दें कि अभी अगर आप इसको ज्वाइन करते हो 31 तक, तो यहाँ पर 21 तक, हाँ 21 तक, तो आपको इसके लिए यहाँ पे अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा? तो देखो पहले अमाउंट इतना था, लेकिन अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं कब तक? 21 अक्टूबर तक, तो इसका जो अमाउंट आपको पे करना है हर मंथ के हिसाब से वो कितना है? 293 रुपीज़। और गजब की बात तो ये है कि 24 मंथ्स प्लस 8 मंथ्स के लिए आपको ये बैच मिल रहा है, और आपको हर महीने पे कितना करना है? इतना आपको पे करना है। यार इतना तो अगर आप लोग घूमने निकलते हो, घूमने क्या पड़ोसी से भी मिलने जाते हो, तो इतना तो बर्गर और कोल्ड ड्रिंक में ऐसे ही उड़ा के चले आते हो। तो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच। अभी आपके पास में ऑफर चल रहा है, आप जैसे ही यहाँ पे आओगे पे करने के लिए, यहाँ पे आपसे कोड पूछा जाएगा, कोड लगाइएगा कृति10 और यहाँ पे इसको प्रोसीड टू पेमेंट करिएगा, अमाउंट अपने आप कम हो जाएगा एंड वहाँ पे आपको इतने हर महीने पे करना है। कितने महीने तक? 24 महीने तक आपको ये पे करना है, ठीक है? चलिए अच्छा, इसके अलावा हर संडे को आपकी टेस्ट सीरीज़ होती है, इसे मिस मत करिए क्योंकि ये आपको बताती है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कितना आप पढ़ चुके हो। चलिए तो मिलते हैं अभी आपसे 6:45 AM शार्प। टिल देन
खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। सेशन को एक बार से लाइक एंड शेयर करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।